तो नीलेश चौधरी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों को गुमराह करना बंद करें। ये इलेक्शन है, झूठ बोला जाता है लेकिन इतना नहीं। नीलेश चौधरी जी बोलते मैं नहीं लेता हूँ। इस संबंध में आपकी कभी बातचीत हुई थी? हाँ, कई बार बात हुई है। अच्छा। यहाँ तक कि हमको भी एक कार्यक्रम करना था तो उन्होंने बोला बिना मेरे एनओसी के नहीं हो सकता। नीलेश चौधरी का है क्या वहाँ पे? ये इस बात की कभी प्रूफ किया आपने? नहीं, मैंने ऑनलाइन जो सर्च किया उसमें 7/12 में नीलेश चौधरी का नाम नहीं है। नहीं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो इससे समर बहादुर सिंह है, लेकिन मुझे यहाँ सब लोग SB सिंह के नाम से ही जानते हैं। इसलिए मैंने ये सवाल कर दिया आपको। आप भी सेंट्रल पार्क में रहते हैं, क्या है ये सेंट्रल पार्क की कहानी? क्योंकि सेंट्रल पार्क में पार्क दिखता नहीं है। देखिए, सेंट्रल पार्क एक लेआउट गट है जो कि डिफरेंट सर्वे को लेकर, जैसे 7 से 11 है, सर्वे नंबर 7 से 11 मोरेगांव का, और फिर 19 से 25 और कुछ सर्वे है, उसको मर्ज करके 89 प्लॉट बनाया गया। 89 उसमें एक स्कूल का रिजर्वेशन है, सेंट फ्रांसिस डिसेल्स, वो स्कूल भी बन गया है। फिर 5 या 6 प्लॉट मिला के गार्डन डिसाइड किया गया था। गार्डन के लिए रिजर्वेशन था वो, अगर गार्डन का रिजर्वेशन था तो पूरे सेंट्रल पार्क का वो प्लॉट हो गया। बिल्कुल। लेकिन अभी तक उसको नगर पालिका को हैंडओवर नहीं किया गया है, इसलिए उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो नगर पालिका को हैंडओवर क्यों नहीं किया गया? नगर पालिका का पहले उस पर मानिक लैंड डेवलपमेंट वालों का वर्चस्व था, बाद में अभी उसके सो कॉल्ड ओनर नीलेश चौधरी है। सो कॉल्ड मतलब? सो कॉल्ड मतलब मुझे नहीं मालूम कि अधिकृत कैसे हैं, क्योंकि उनके नाम पर मैंने कोई पेपर देखा नहीं है। 7/12 में उनका नाम नहीं है, फिर भी वो बोलते हैं कि उसका ओनर मैं ही हूँ। अब क्या डॉक्यूमेंट है उन्होंने दिखाया नहीं, हमने देखा नहीं। तो इसके लिए किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? ऑब्जेक्शन हो रहा है, लगातार आवाज़ उठाई जा रही है, कई बार प्रोटेस्ट हुआ, हर बार कोई कोई बहाना बताया जाता है कि केस हो गया है, फला हो गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उसका कमर्शलाइज यूज हो चाहे पर्सनल यूज हो, नीलेश चौधरी जी ही करते हैं। अभी देखिए कोई मेला लगता है, अब वो कहते हैं मैं रेंट नहीं लेता हूँ, लेकिन मेला वहाँ पर वॉकिंग लोग करने जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, बड़े खेलते हैं, तो अगर आप कमर्शियल बिना फ्री में आप मेला क्यों लगवाते हो? तो मैंने तो सुना कि उसका रेंट वो लेते हैं, वो बोलते हैं मैं नहीं लेता हूँ। वहाँ का कौन बोलते हैं मैं नहीं लेता? नीलेश चौधरी जी बोलते हैं मैं नहीं लेता हूँ। इस संबंध में आपकी कभी बातचीत हुई थी? हाँ, कई बार बात हुई है। अच्छा। यहाँ तक कि हमको भी एक कार्यक्रम करना था तो उन्होंने बोला बिना मेरे एनओसी के नहीं हो सकता है। तो उनका एनओसी क्यों लेना पड़ता है आज तक मेरे समझ में नहीं आया। तो कभी ये बात की शिकायतें आपने अथॉरिटी से नहीं की? बिल्कुल की गई है, शिकायत की गई है। तो अथॉरिटी क्या जवाब देता है? वहाँ से ये आता है कि अभी हमारे पास नगर पालिका में हैंड ओवर नहीं हुआ है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये हैंड ओवर का प्रोसेस करेगा कौन? हैंड ओवर का प्रोसेस चालू है। उन्होंने एक बार भी आमदार का इलेक्शन था तो उसमें एक लेटर रिलीज हुआ इलेक्शन के समय कि हमने हैंड ओवर कर दिया है, फिर बस ठंडे बस्ते में चला गया। अभी आज मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि सेंट्रल पार्क का गार्डन कब का बन गया होता, लेकिन धनंजय गावड़े जो कि इसमें बहुजन विकास अघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार हैं, उन्होंने केस कर दिया था। फिर इन लोगों ने वैकेट कराया है, ऐसा नीलेश जी कहना है, वैकेट कराया लेकिन वापस उन्होंने केस कर दिया है, इसीलिए हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, इसलिए गार्डन डेवलप नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने आज उसकी जानकारी इकट्ठा की, स्वयं मैं श्री धनंजय गावड़े जी से बात किया और 1-2 लोगों से बात किया तो मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो केस किया था, स्टे लिया था, वो गार्डन पे नहीं था। जो यशवंत हाइट बिल्डिंग जिस प्लॉट पे बना है उसमें 1/3 एरिया ग्रीन जोन था, पार्क था, 2/3 टाउन प्लानिंग सेंटर का है। अब उसको कैसे कन्वर्ट किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी पर यशवंत हाइट बिल्डिंग बनी है, उसके लीगलिटी पर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ उतना आइडिया नहीं है। लेकिन धनंजय गावड़े ने केस किया था या स्टे लिया था तो उस यशवंत हाइट पे लिया था। उनका उस स्टे से ये जो गार्डन है जिसकी पार्क जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। ये नीलेश चौधरी जी कंप्लीटली गुमराह कर रहे हैं। तो नीलेश चौधरी जी तो पहले बबिया के नगर सेवक थे, अब भाजपा के उम्मीदवार बन चुके हैं। अब ये तो राजनीति है, शायद उनको लगा होगा कि यहाँ टिकट नहीं मिला तो वहाँ चले गए।
टिकट नहीं मिला इसलिए चलेंगे, ऐसा मेरा क्या मानना होगा है। सेंट्रल पार्क बाकी की? तो उनके दिल में क्या था वो तो वही बता सकते हैं। तो सेंट्रल पार्क का भविष्य क्या है? पार्क मिलेगा सेंट्रल पार्क के रहवासियों को? मिलना तो चाहिए, क्योंकि अभी जो नए उम्मीदवार हैं हमारे बहुजन विकास अघाड़ी के, हमारे सेंट्रल पार्क के लोग जहाँ जाते हैं वहाँ यही बात होती है कि हमको हमारा पार्क चाहिए। इन्होंने भी आश्वासन दिया चाहिए हम देंगे, लेकिन उधर नीलेश चौधरी जी बोलते हैं नहीं, धनंजय गावड़े जी अपना स्टे हटाएं तक। अब धनंजय गावड़े जी बोलते हैं उस पर तो हमने स्टे लिया ही नहीं है। जब धनंजय गावड़े जी का बयान है कि मैंने स्टे लिया यशवंत हाइट पे, यशवंत हाइट पे लिया, सेंट्रल पार्क पे नहीं। पार्क से कोई मतलब नहीं। तो ये मालिकाना हक नीलेश चौधरी का है क्या वहाँ पे? ये इस बात की कभी प्रूफ किया आपने? नहीं, मैंने ऑनलाइन जो सर्च किया उसमें 7/12 में नीलेश चौधरी का नाम नहीं है। नहीं। अभी भी उसमें मानिकलैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ही नाम आता है। तो उसका ऑनर कौन ये है? क्या बोलते हैं कि मैं उसका पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हूँ, क्या हूँ, ये तो वही बता सके। लेकिन मैं बात सिर्फ पार्क की करना चाहता हूँ, तो पार्क हैंड ओवर करना मानिकलैंड का हो या अगर मैं एक सवाल करता हूँ एसवी बाबू, मानिक लैंड जो है उसका ऑनर कौन है? आपने कभी उसकी तहकीकात की? जी हाँ, हम जानते हैं, हमने उनसे 6 प्लॉट लिया है। हम जानते हैं उसके ओनर फिलहाल मुकेश चौधरी जी हैं। मुकेश चौधरी? मुकेश चौधरी जी हैं। नीलेश चौधरी जी नहीं है? नहीं, वो चौधरी अलग है, ये चौधरी अलग है। वो चौधरी जो मुकेश चौधरी जी हैं मध्य प्रदेश के हैं, वो अलग चौधरी हैं। ये नीलेश चौधरी थे यहाँ महाराष्ट्र ने, यहाँ के विरार के रहने वाले। तो मतलब नीलेश चौधरी किस बेसिस पे वहाँ मालिकाना हक बता रहे? ऐसे मतलब अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके प्लॉट का पावर ऑफ अटर्नी लिया है। तो कभी आपसे उनसे पावर ऑफ अटर्नी देखने मांगे नहीं? नहीं, हमको ऐसी कभी जरूरत नहीं पड़ी। हमारा मकसद इतना ही था, चलो जिसके पास भी हो पार्क हैंड ओवर करो, पार्क बने। अब ये बोलते हैं नहीं, धनंजय गावड़े ने उस पर स्टे लिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं नीलेश चौधरी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। आपने धनंजय गावड़े जी से पूछा कि आपने किस पे, सच क्या है, मतलब स्टे किस पे लिया था, यशवंत हाइट पे या सेंट्रल पार्क पे? जी हाँ, आज ही पूछा तो बताए हो कि मैंने उस गार्डन से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैंने स्टे लिया था यशवंत हाइट की बिल्डिंग का, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा उस पर, और उसमें कंस्ट्रक्शन रुक भी गया था। बाद में उनका कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम आया धनंजय गावड़े जी का, उसका फ़ायदा उठा के बिल्डिंग का काम चालू है। फिर भी ग्राउंड+9 पे जाके बिल्डिंग काम रुका हुआ है। रोका हुआ? किसने रोका? कोर्ट ने रोका है? अब ये तो नहीं पता, क्योंकि ग्राउंड+21 का शुरू में था। मैंने खुद 19th फ्लोर पे फ्लैट बुक किया था, बाद मैंने कैंसिल करके मेरा पैसा वापस ले लिया, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं कब बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ कंसर्न सेंट्रल पार्क के पार्क से है। तो नीलेश चौधरी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों को गुमराह करना बंद करें। ये इलेक्शन है, झूठ बोला जाता है, लेकिन इतना नहीं। हम लोग यहाँ के रहवासी हैं, मूल रहवासी हैं। हम यहाँ 1988 से हम रहते हैं, तो हमको सब ABCD पता है। ये गुमराह न करें, उसको हैंड ओवर करने का प्रोसेस जो है उसमें हेल्प करें, बहानेबाजी मत करें। बस इतना ही कहना। सेंट्रल पार्क है, पार्क नहीं है, और पार्क है तो वो आपने सुना ही SB सिंह ने क्या कहा, समर बहादुर सिंह जी ने। और वाकई सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो जांच का भी विषय है। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति निर्माण हुई है सेंट्रल पार्क में, वहाँ नीलेश चौधरी का नाम आ जाना, और ये आज की बात नहीं है, वर्षों पुरानी कहानी है। दोस्तों, प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। सच में पार्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?